माननीय सांसद गोंडा कीर्तिवर्धन सिंह जी और राजा भैया, आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं दिनेश कुमार शुक्ला, पूर्व प्रधान इटियाथोक, रनर प्रत्याशी जिला पंचायत इटियाथोक चतुर्थ। महोदय, बड़ी विडंबना है, बड़ी पीड़ा है, अफसोस है। 7 साल पूर्व आज के तारीख में ही मेरी जेल से रिहाई हुई। क्यों? मैं जेल क्यों गया था? इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव की मांग को लेकर के, इटियाथोक में रिजर्वेशन काउंटर को लेकर के, पूर्व में इटियाथोक बाबागंज मार्ग पर जो फाटक लगा, गेट बंद हो गया, 3 किलोमीटर दूरी घूम कर लोग जा रहे हैं, गेट लग गया। रेलवे की अपनी व्यवस्था थी, उसने किया, परंतु संभाल फाटक पर परिस्थितियां ये हो रही हैं कि आए दिनों स्कूल के टाइम पर गेट बंद होता है, घंटों बंद रहता है, जाम लगता है, जिस वजह से विद्यार्थियों को स्कूल पहुंचने में दिक्कत होती है। इसी क्रम में ब्लॉक मुख्यालय हमारा उस पार पड़ता है। क्षेत्रीय जनता को जब एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है, एम्बुलेंस में कोई पेशेंट होता है, तो वो पेशेंट भी यूं ही फंसा रहता है। हमारा कस्बा इटियाथोक, जो कि नगर पंचायत की हैसियत को पूरा करता है, परंतु विभिन्न कारणों से ये इटियाथोक नगर पंचायत नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ दर्जनों कृत राष्ट्रीयकृत बैंक, दर्जनों इंटर कॉलेज, शिक्षा क्षेत्र के शरणस्थली, ब्लॉक मुख्यालय, 132 केवीए का पावर हाउस, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से जयप्रभा ग्राम संचालित ऐतिहासिक पौराणिक स्थल हमारा बाबा पृथ्वीनाथ, मनोरमा नदी उद्गम स्थल आदि तीर्थ स्थलों से सुशोभित होते हुए किन्हीं कारणवश हमारा क्षेत्र नगरीय क्षेत्र से दूर रह गया। स्थितियां ये हैं कि लगातार पिछले कई वर्षों से गोंडा के सांसद के रूप में आप अपना कार्य भार देख रहे हैं। विषय यह है कि मैं जेल गया, मेरी जमानत हुई, मैं वापस आया, लेकिन 7 साल लगातार बीत जाने के बाद, इन 7 सालों के बीच में प्रदेश में तमाम जगहों पर इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव हुआ। कम दूरी पर हुआ, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, ऐसे रिकॉर्डेड हैं, जिसकी जब आप जांच कराएंगे तो वास्तविकता में आपको स्वयं पता चलेगा कि हाँ ऐसा है। हमारे क्षेत्र का क्या दुर्भाग्य है, हम लोग दुर्भाग्यशाली क्यों हैं? इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव हमारे इटियाथोक क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, लेकिन सांसद के रूप में आप कभी भी रहे हों। यही जनता, यही जनमानस, आप जब समाजवादी पार्टी के सांसद रहे तो ये जनता आपको वोट देती थी। आप भारतीय जनता पार्टी से आए तो आपको भारतीय जनता पार्टी ने वोट दिया, और उसी जनता, वही मतदाता 29 नवंबर 2016 को सुबह इंटेलिजेंट रेलवे की रिपोर्ट, जलायु पुलिस विभाग गोंडा की रिपोर्ट यह कहती है कि 15 से 20 हजार की भीड़ कड़कड़ाती ठंड में मौजूद हुई थी। खरीदी हुई जनता नहीं थी, पैसे देकर के जनता को नहीं बुलाया गया था, वो आम जनमानस की बात थी। आम जनमानस ने अपनी बात को रखा था और हमारे कंधे से कंधा मिला करके उसने हमारी आवाज़ को बुलंद नहीं किया था, उसने अपनी मांग को बुलंद किया था, ये कहते हुए कि इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव नितांत आवश्यक है, जो इस क्षेत्र के लिए लाइफ लाइन है। मगर क्यों, कैसे, क्या कारण है, बहुत गहराइयों में नहीं जाना चाहता, लेकिन जिन लोगों के कारण इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव नहीं हो पाया या जिनके कहने पर नहीं किया गया, ऐसा नहीं है कि वो लोग उस इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव का, इंटरसिटी का प्रयोग नहीं करेंगे, या वो लोग इस चीज़ से, या उनके समर्थक इस चीज़ से दूर रहेंगे। दूर नहीं रहेंगे। इस क्षेत्र की समस्याओं को पूर्व में पिछले 20 सालों से मैं धरना प्रदर्शन आंदोलन भूख हड़ताल करके
समस्याओं को निराकरण कराया हूं। एक इंटरसिटी एक्सप्रेस ठहराव छोड़कर बाकी सारी चीजों का निराकरण हुआ है। महोदय, मैं पुनः, क्योंकि 7 साल बेमिसाल लगातार बीत जाने के बाद आज दिनांक 30 नवंबर 2023 को मैं पुनः एक पत्र मंडल रेल प्रबंधक लखनऊ, माननीय रेल मंत्री भारत सरकार, माननीय जिलाधिकारी महोदय गोंडा के साथ साथ आपको भी रजिस्ट्री पत्र के माध्यम से भेजा। महोदय, आपसे निवेदन है कि हमारा जो प्रार्थना पत्र आपको रजिस्ट्री पत्र के माध्यम से गया है, इस पर अपना रिकमेंडेशन लेटर लगाते हुए आप रेल मंत्री से सहानुभूति पूर्वक यदि इस क्षेत्र की भावनाओं का कद्र करते हुए पैरवी करेंगे तो आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर, रेलवे की भूमि पे भर रहा कस्बे का जल, जो जल निकासी और कहीं रास्ते से नहीं है, रेलवे स्टेशन, रेलवे की भूमि पे। पूर्व में मैंने रेलवे में लिखा पढ़ी की थी, रेलवे ने मुझसे 38 लाख रुपए की मांग की थी सिक्योरिटी के लिए, जो कि कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं दे सका। लेकिन जब कस्बे का पानी रेलवे भूमि पर भरता है तो रेलवे का भी नुकसान हो रहा है और आम जनमानस के जल निकासी न होने की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इन परिस्थितियों में रेल मंत्रालय अपनी भूमि में